गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में पढ़ा था कि किसी भी संकारक की, किसी ऑपरेटर की हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में कोई संकारक है स्थिति का, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी, उसका जो प्रत्याशा मान होगा, वो हम कैसे देंगे कि एवरेज ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार एक्स केप साई dx अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई। अर्थात हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू के फॉर्मूले पढ़े थे। जितने भी अपने पास में गति के चर हैं, जैसे संवेग है, स्थिति है, ऊर्जा है, उन सबके जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला होता है वो हमने पढ़ा था। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्रत्याशा मान का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, वो हमने पढ़ी थी। आज हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू पर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चन हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कि एक कण है जो किसी तरंग फलन क्षेत्र में गति कर रहा है, वो किसी विभव क्षेत्र में गतिशील है और उसका जो तरंग फलन है वो क्या है, साई एक्स इक्वल टू √2/a साइन पाई एक्स अपॉन a। ये उसका तरंग फलन है। ठीक है, यहाँ पर हमें जो पार्टिकल है जो कि मोशन में है, तो उसकी जो तरंग है उसका बिहेवियर कैसा है, ऐसा है, और हमें ये उसका तरंग फलन दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है कि इस क्षेत्र के बाहर साई एक्स 0 है, यानी सिर्फ इस रीजन के अंदर हमें साई का मान दिया हुआ है। तो हम सिर्फ इस रीजन के लिए क्या निकालेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे, प्रत्याशा मान निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें एवरेज लेना है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि प्रत्याशा मान जो होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है, वो एवरेज को शो करती है। तो यहाँ से हमें एवरेज कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 1 तक। और ओनली एक डायमेंशन के अंदर हमें दिया हुआ है, सिर्फ एक्स के लिए हमें दिया हुआ है। हमें निकालना है साई एक्स 0 है, तो कण और कण की स्थिति और संवेग के प्रत्याशा मानों की हमें गणना करनी है। पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर जो है हमें उनकी हमें क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कण की स्थिति के लिए प्रत्याशा मान। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कण की स्थिति और संवेग दोनों के लिए प्रत्याशा मान निकालना है। तो पहले हम निकाल रहे हैं कण की स्थिति के लिए। तो कण की स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, एक्स केप इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार, एक दी है अपनी जो स्थिति है वो, तो साई स्टार एक्स एक्स केप साई एक्स dx वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक, 0 to a साई स्टार एक्स एक्स के साई स्टार एक्स साई एक्स dx। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू है तो वो हमें 0 से a तक क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, साई स्टार एक्स एक्स के साई एक्स dx अपॉन में साई स्टार एक्स साई एक्स dx। तो ये जो हमारा साई स्टार एक्स साई एक्स dx है वो किसको शो करता है, प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध को। ये हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध। ठीक है, तो अब इस रीजन में इस वेव फंक्शन के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, प्रत्याशा मान निकाल रहे हैं, और ये हमारा प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध है। तो अगर प्रसामान्यीकृत होता है कोई भी वेव फंक्शन, तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी जो भी हमें, जैसे मान लो हमें क्या दिया हुआ है, साई एक्स इक्वल टू √2/a साइन पाई एक्स अपॉन a। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है कि साई एक्स इक्वल टू √2/a साइन पाई एक्स अपॉन a। तो हमें देखना है कि ये जो तरंग फलन है हमारा, ये जो वेव फंक्शन है, क्या वो प्रसामान्यीकृत है, नॉर्मलाइज्ड है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे। तो साई एक्स इक्वल टू √2/a साइन पाई एक्स बाई a प्रसामान्यीकृत है, या फिर इसके प्रसामान्यीकरण की कंडीशन हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिए हुए तरंग फलन साइन पाई साई एक्स इक्वल टू √2/sin पाई एक्स बाई a के लिए
वैल्यू हम चेक करेंगे कि ये प्रसामान्यकृत है या नहीं है। 0 to a साई स्टार एक्स। अब इसका साई स्टार एक्स क्या होगा, 2 है, अपने पास में a है, साइन है, पाई एक्स अपॉन a, सारी वैल्यूज क्या है, रियल है। यहाँ पर आयोटा वाला पार्ट कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास में इमेजिनरी पार्ट होता, आयोटा की टर्म होती, तो हम उसका साई स्टार क्या लिखते, माइनस आयोटा लिखते। लेकिन यहाँ पर जो हमें वैल्यूज दी हुई है, सारी वैल्यूज क्या है, रियल वैल्यूज है। कोई भी अपने पास में कॉम्प्लेक्स या कोई भी अपने पास में इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो स्टार लेंगे वो खुद ही हो जाएगा साइन। तो साइन स्टार का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइन ये का यही रहेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं √2/a साइन पाई एक्स अपॉन a। फिर हमें क्या लिखना है, साई एक्स। पहले हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि ये प्रसामान्यकृत नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। अगर होगा तो हम इसकी वैल्यू 1 रख लेंगे, तो हमें ये टर्म नहीं लिखनी पड़ेगी। तो √2/a साइन पाई एक्स अपॉन a और फिर से साई एक्स खुद, तो ये हो जाएगा √2/a साइन पाई एक्स अपॉन a dx। ठीक है, तो इसको हम लिखें, तो √2/a और √2/a क्या हो जाएगा, 2/a। ये कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। अंदर क्या हो गया हमारा, साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई a। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई a dx। ये मान आ गया अपने पास में, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2/a 0 to a। अब साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई a, साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास में cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हम 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 - cos 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 - cos 2x डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर अपने पास में क्या है, साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन a, यानी x की जगह ये मान है, तो हम इसको रख दें। तो हमारा हो जाएगा 1 - cos और x की जगह क्या है, पाई एक्स अपॉन a, तो वहाँ पे लिख देंगे 2 पाई एक्स अपॉन a डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू आ गई 1 - cos 2 पाई एक्स अपॉन a डिवाइडेड बाय 2 dx। इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देती हूँ मैं एक बार। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू क्या होगी, इसको हम लिख रहे हैं। तो ये नेक्स्ट अपना आ जाएगा 2/a 0 to a। एक तो हो गया अपना 1/2 को बाहर ले लेते हैं और ये हो गया 1 - cos 2 पाई एक्स अपॉन a dx। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 2 से 2 कैंसिल 1/a और 0 to a। ये हो गया अपने पास में x। ओनली 1 का इंटीग्रेशन किया हमने, तो 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा अपने पास 0 से a लिमिट माइनस इंटीग्रेशन cos 2 पाई एक्स बाई a dx 0 से a। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/a, x के अंदर लिमिट रख दें तो ये हो जाएगा a - 0 होगा, उसको हम a रख सकते हैं, माइनस कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 पाई एक्स बाई a और डिवाइडेड बाय 2 पाई बाई a। ठीक है, क्योंकि इसका करेंगे, पहले हमने कोस का किया तो साइन 2 पाई एक्स बाई a आ जाएगा और 2 पाई एक्स बाई a का करेंगे तो 2 पाई बाई a आ जाएगा और हमारी लिमिट है 0 से a। तो यहाँ से इसको रख सकते हैं 1/a a माइनस, अब देखो साइन के अंदर अगर हम लिमिट रखेंगे तो साइन के अंदर क्या होगा 2 पाई, इसको हम रख देते हैं यहाँ पे कि साइन 2 पाई a अपॉन 2 पाई को बाहर रख लेते हैं। ठीक है, साइन 2 पाई a अपॉन a
माइनस साइन 0। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऐसे ही कैंसिल, और साइन 2 पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। ठीक है, तो साइन की ये वैल्यूज तो पूरी कंप्लीट क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि साइन 2 पाई पर भी 0 होगा और साइन 0 पर भी 0 होगा। तो अपने पास में इक्वेशन आ गई 1/a इंटू a इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन हमने लिखी थी इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हो जाएगा, अतः इंटीग्रेशन साई स्टार साई dx इक्वल टू 1। तो तरंग फलन, ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। इसको हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू अपने पास में क्या आ गई, 1 आ गई। तो हमारा जो तरंग फलन है, जो हमको वेव फंक्शन गिवन है, वो क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड होगा। तो तरंग फलन साई x प्रसामान्यीकृत होगा। ठीक है, हमारा जो वेव फंक्शन है वो हमें क्या मिलेगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन मिलेगा, क्योंकि ये हमारा जो वैल्यू आई है साई स्टार साई dx इक्वल टू 1 आ गया। तो अब जो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे थे, उसके अंदर जो अपॉन वाली टर्म थी डिनोमिनेटर वाली, उसको हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो हमें सिर्फ ऊपर वाला मान निकालना है। तो अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अतः एवरेज ऑफ x इक्वल टू, अपॉन में तो अपने 1 हो ही गया, सिर्फ ऊपर वाला सॉल्व करना है अपने को। तो 0 से a, अब हम रखेंगे साई स्टार x। तो साई स्टार x क्या होगा, यही हो जाएगा √2/a साइन पाई x अपॉन a। फिर x केप खुद, तो x केप को हम x रख लेंगे, जो पोजीशन का अपना ऑपरेटर होता है वो x ही होता है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, x डॉट साई x खुद, तो ये हो जाएगा √2/a साइन पाई x अपॉन a dx। ये वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से a, ये 2/a बाहर ले लेते हैं, √2/a कितना हो जाएगा, 2/a, और ये हो जाएगा x साइन स्क्वायर पाई x अपॉन a। ठीक है, साइन पाई x अपॉन a है, साइन पाई x अपॉन a, तो यहाँ से अपने कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई x अपॉन a dx। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/a 0 to a x डॉट साइन स्क्वायर पाई x अपॉन a को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस 2 पाई x अपॉन a। जैसे हमने पहले लिखा था कि हमारा जो साइन स्क्वायर x होता है उसका 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 मान होता है। तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 पाई x अपॉन a अपॉन में 2 dx। ठीक है, अब हम इसे आगे लिख सकते हैं, इस 2 को हम बाहर ले लें, तो ये क्या हो जाएगा 1/a 0 से a, और ये हो गया 1 माइनस x बाहर, x इंटू 1 माइनस कोस 2 पाई x अपॉन a dx। तो ये वैल्यू अपने पास में हो गई 1/a 0 से a x माइनस x कोस 2 पाई x/a dx। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया 1/a, x को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस x कोस 2 पाई x/a dx। ये हो गया 1/a 0 to a, या फिर इसको हम x को तो इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ से अपने पास में इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये हो जाएगा x²/2 0 से a माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले एक बार हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं और एक बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू आ जाएगी x ऐसे कैसे, cos 2 पाई x का हो जाएगा sin 2 पाई x अपॉन a, और इंटू में a अपॉन 2 पाई,
ठीक है, क्योंकि अपॉन में क्या आएगा 2π/a आएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में हो गया माइनस इंटीग्रेशन 0 to a, ये हम इसको सोल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन x cos 2πx/a dx, इसे हम सोल्व कर रहे हैं। ये वाली जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं, पहले हमने सिर्फ x का किया तो x² 2 आ गया, फिर बाकी जो बचा था उसको हम सोल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0 to a, ये x sin 2πx/a आ गया। अब x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, डॉट फिर से cos का किया हमने, ये हो गया sin 2πx/a और a/2π dx। ठीक है, अब हम एक बार फिर से इसका करेंगे साइन का, तो ये हो जाएगा 1/a, x² 2 में तो लिमिट रख देंगे तो a² 2 आ जाएगा, माइनस इसमें हमने जब लिमिट रखी तो इसके अंदर जब लिमिट रखेंगे, लिमिट क्या कितनी 0 से a, तो इसकी लिमिट जब हम a रखेंगे तब तो क्या हो जाएगा sin 2πa/a, क्योंकि अपने पास में जब अपन ने sin 2πa/a रखा तो sin 2π 0 हो गया। दूसरी लिमिट जब हमने 0 रखी तो दूसरी लिमिट 0 रखने पर ये वैल्यू भी 0 होगी और साथ में x का मान 0 रखने पर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यानी a और 0 दोनों लिमिट के ऊपर ये वाली वैल्यू क्या होगी अपनी 0 हो रही है, इसे हम 0 रख देंगे, माइनस a/2π इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन का मान निकालते हैं, तो इस इंटीग्रेशन का मान क्या हो जाएगा अपने पास में sin 2πx/a dx है, इसे हम लिख सकते हैं cos 2πx/a और a/2π, और sin का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे cos में तो हमारे पास में क्या हो जाएगा माइनस का आएगा, तो ये वाली वैल्यू प्लस हो गई, और ये cos 2πx/a a/2π अपने पास में आ गया, एक a/2π पहले से था, इसकी अब हमें लिमिट रखनी है 0 से a। तो जब हमने इसकी लिमिट रखी तो ये हो गया 1/a a² 2 माइनस 0 प्लस a² 4π², cos के अंदर हम लिमिट रखें तो एक बार a रखा तब तो क्या हो जाएगा cos 2π माइनस cos 0, अब cos 2π भी 1 और cos 0 भी 1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, यानी ये वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी 1/a a² 2 माइनस 0 प्लस a²/4π² और ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a/2। तो अपने पास में एवरेज ऑफ x³ क्या आया a/2, ये आ गया स्थिति का प्रत्याशा मान, यानी पोजीशन का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ रही है अपने पास में वो कितनी आ गई x³ = a/2। इसको हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद में हम चेक करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, उसके लिए हमें इसको इक्वल 1 लाना होता है, तो उसको इक्वल 1 लाने के बाद में उसको हम अपॉन में 1 रख देंगे और फिर हम उसकी वैल्यू निकालेंगे एवरेज ऑफ x³ की। तो हमारे पास में एवरेज ऑफ x³ सॉल्व करने में कितना आ रहा है a/2 आ रहा है। अब हम निकालेंगे मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक
मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगा एवरेज ऑफ पी। एवरेज ऑफ पी के को अगर हम निकालेंगे तो इंटीग्रेशन साई स्टार पी के एक्स साई एक्स डी एक्स 0 टू ए। ये हमें क्या निकालना है? मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब अपॉन में जो साई स्टार साई एक्स डी एक्स था उसको हम क्या करते हैं 1, क्योंकि अपने पास में जो हमारा फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स 0 टू ए इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसका मान निकालना है। तो एवरेज ऑफ पी के एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0 टू ए साई स्टार एक्स, और पी के एक्स का मान अपना क्या है? माइनस का अटैच कट डेल बाय डेल एक्स साई एक्स डी एक्स। अब हम वैल्यू रख देंगे साई स्टार एक्स और साई एक्स का मान क्या था अपने पास में? पी के एक्स इक्वल टू 0 टू ए रूट 2 बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखना अपना जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो क्या होता है? माइनस का अटैच कट डेल बाय डेल एक्स। वैसे जो अपना मोमेंटम ऑपरेटर होता है पी के, वो क्या होता है? माइनस का अटैच कट डेल। यहाँ पर अपने को जो फंक्शन दिया हुआ है वो ओनली एक्स के टर्म में है, तो हम यहाँ पर ओनली पी के एक्स का मान निकालेंगे। तो यहाँ से अपने पास में आ गया पी के एक्स इक्वल टू 0 टू ए रूट 2 बाई ए। साई स्टार एक्स का मान क्या हो जाएगा? ये तो यही रहेगा, तो ये हो गया अपने पास में साइन पाई एक्स अपॉन ए। इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का अटैच कट डेल बाय डेल एक्स। साई एक्स का मान रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा रूट 2 बाई ए साइन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद में एवरेज ऑफ पी के एक्स इक्वल टू, अब रूट 2 बाई ए और रूट 2 बाई ए ये दोनों तो क्या है? कांस्टेंट है, तो इन्हें तो हम बाहर ले लेते हैं 2 बाई ए, और ये हो जाएगा 0 टू ये 0 टू ए हो जाएगा। अब पहले वाला साइन पाई बाई एक्स बाई ए तो ऐसे कैसे, और जो हमारा दूसरा साइन पाई एक्स बाई ए है वो क्या होगा? इस ऑपरेटर से, ये ऑपरेटर जो है उस पर ऑपरेट होगा, तो माइनस का जो आयोटा एच कट है वो तो कांस्टेंट है। डेल बाय डेल एक्स अगर हम करेंगे साइन का तो क्या हो जाएगा? कोस पाई एक्स अपॉन ए, और पाई एक्स बाई ए का हो जाएगा पाई बाई ए डी एक्स। यानी अपने पास में मान आ जाएगा 2 बाई ए 0 टू ए। ये सारे कांस्टेंट को बाहर रख लेते हैं एक बार, तो ये एवरेज ऑफ पी का मान अपने पास में हो गया 2 बाई ए माइनस का अटैच कट, और ये हो गया पाई बाई ए इंटीग्रेशन 0 टू ए, और इन दोनों को एक साथ रख लेंगे साइन पाई एक्स बाई ए कोस पाई एक्स बाई ए। ये अपना जो बाहर वाला 2 है इसको भी इनके साथ रख लेते हैं, तो अपने पास में मान आ गया 1 बाई ए माइनस का अटैच कट पाई बाई ए, और ये जो 2 साइन एक्स कोस एक्स इसका फॉर्मूला होता है साइन 2x का, तो यहाँ से अपने पास में मान हो जाएगा साइन 2x, x की जगह क्या है? साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स, और 0 टू ए। तो यहाँ से अपने पास में हो गया 1 बाई ए माइनस का अटैच कट पाई बाई ए, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, साइन का क्या हो जाएगा? माइनस होगा, तो ये प्लस हो गया, एक और माइनस आ जाएगा। साइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? माइनस का कोस होगा, तो यहाँ से अपना ये माइनस का अटैच कर चल रहा था उसको हम प्लस कर लेते हैं,
तो साइन का हो जाएगा अपने पास में कोस 2 पाई एक्स बाई ए 0 to a और a अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ तक अपने पास में वैल्यू आ जाएगी जब हम एवरेज ऑफ p निकालेंगे। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से अपने पास में ये हो गया एवरेज ऑफ पी के एक्स इक्वल टू ये जो cos 2 पाई एक्स बाई ए है, cos 2 पाई माइनस cos 0 बन जाएगा, तो ये हो गया 1 बाई ए आल्टा स्क्वायर पाई बाई ए अपॉन 2 पाई, और जब हमने लिमिट रखी तो ये हो गया cos 2 पाई माइनस cos 0, वापस से cos 2 पाई भी 1 और cos 0 भी 1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। तो एवरेज ऑफ पी के एक्स का मान कितना आ गया, 0 आ गया। यानी जो समेट की जो प्रत्याशा वैल्यू आ रही है अपने पास में वो कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इस तरह से हमें अगर कोई भी वेव फंक्शन गिवन होगा किसी रेंज के अंदर, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, किसी के लिए भी हम उसका प्रत्याशा मान, किसी भी ऑपरेटर का ये जो प्रत्याशा मान होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हमें इस तरह से फॉर्मूला पुट करना होता है। अब हमारे पास जो यहाँ पे वेव फंक्शन था वो नॉर्मलाइज्ड था, हमें इसको नॉर्मलाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यहाँ तक कर लें आप लोग। अब अगर हमें जो वेव फंक्शन दिया हुआ हो वो नॉर्मलाइज ना हो तो हमें क्या करना होता है, उसको नॉर्मलाइज करना होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ठीक है, तो किसी भी ऑपरेटर के लिए हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब हमारा जो फंक्शन है साई एक्स, पहले हमें सिर्फ इतना इक्वेशन दिया हुआ था कि हमारा 0 से a रेंज के अंदर हमारा ये वेव फंक्शन है और हमें स्थिति और संवेग के प्रत्याशा मानों की गणना करनी है। तो यहाँ पर तो हमने जब चेक किया तो हमारा वेव फंक्शन जो है वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड आया, प्रसामान्यकृत आया। लेकिन मान लो अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें और हमारा जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड ना हो, उसकी वैल्यू 1 नहीं आ रही हो, तो हम कैसे निकालेंगे। मान लो यहाँ पर अपने को ये जो साई एक्स है, अब जो वेव फंक्शन होगा अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं भी है तो उसका फिजिकल मीनिंग वही रहेगा। ठीक है, यानी अगर ये साइन इतना दिया हुआ होता हमें साइन पाई एक्स बाय ए, ठीक है, तो सिर्फ इस कांस्टेंट की वजह से ही ये नॉर्मलाइज्ड हो रहा होता है, इसका फिजिकल मीनिंग वैसा ही रहता है नॉर्मलाइजेशन के बाद में भी। यानी प्रसामान्यीकरण से पहले भी ये साइन ही रहता और प्रसामान्यीकरण के बाद में भी ये साइन ही रहेगा। बस क्या होता है कि हमें कांस्टेंट ऐसे फिक्स करना होता है कि इसकी वैल्यू 1 हो जाए। तो मान लो हमें जो साइन एक्स है, ये जो वेव फंक्शन है तरंग फलन कितना दिया हुआ रहता, साई एक्स इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई ए, इतना ही दिया हुआ रहता। अब हमको क्या करना है, इसको ये कह रहे थे कि इसको नॉर्मलाइज करना है। प्रसामान्यीकरण करना है, इसका नॉर्मलाइजेशन करना है। ठीक है, अगर हमें इस फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन करना है इस रेंज के अंदर, तो हम कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे प्रसामान्यीकरण के लिए प्रसामान्यीकरण के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो हम वैल्यू रख देंगे 0 to a साई स्टार वही साइन पाई एक्स अपॉन ए, इस बार हमारा वैल्यू हम इतना ही लेके चल रहे हैं, और साइन पाई एक्स अपॉन ए, ठीक है, dx। अब हमें इसको नॉर्मलाइज करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको किसी कोफिशिएंट से, वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि इस कांस्टेंट का मान अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। तो हम इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लिया हमने इसको, तो a साइन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल में 1 हम ऑलरेडी लेके चलेंगे क्योंकि हमें इस a का मान निकालना है। ठीक है, जैसे ही हम इस a का मान निकाल लेंगे हमारा फंक्शन जो है वो प्रसामान्यीकृत हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। तो हम इक्वल में 1 ऑलरेडी लेके चलेंगे, तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू आ जाएगी
ए स्क्वायर 0 to a साइन पाई एक्स बाय ए, इसको हम साइन स्क्वायर पाई एक्स बाय ए लिख लेते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई एक्स बाय ए डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू हो जाएगी 1। तो साइन स्क्वायर पाई एक्स बाय ए को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स बाय ए डी एक्स। तो इसको हमने पहले सोल्व किया था, वैसे हम इसको सोल्व कर लेंगे। ए स्क्वायर और इसका करेंगे तो यह आ जाएगा x 0 से a लिमिट माइनस कोस 2 पाई एक्स बाय ए डी एक्स 0 to a लिमिट। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर, ये हो गया a अपॉन में अपना 2 भी आएगा क्योंकि 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स बाय ए, तो इस 2 को हम बाहर ले लेते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर बाय 2 ए माइनस इसका क्या होगा साइन 2 पाई एक्स बाय ए। 0 से a क्या करना है, हमें लिमिट रखनी है। तो यहाँ से अपनी वैल्यू जो है वो हो जाएगी ए स्क्वायर बाय 2 ए माइनस, अब साइन के अंदर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो a रखेंगे तो साइन 2 पाई वो भी 0 होता है, 0 रखेंगे तो साइन 0 भी 0 होता है। तो ये हो गया a माइनस 0। तो ए स्क्वायर बाय 2 डॉट ए इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू अपने पास में आ गई ए स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई ए या a इक्वल टू रूट 2 बाई ए। ठीक है, यानी अगर हमारा फंक्शन प्रसामान्यीकृत नहीं होता तो इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये प्रसामान्यीकृत हो जाएगा। यानी हमको सिर्फ इतना ही फंक्शन दिया हुआ होता तो हम क्या करते, इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते और फिर हम इसको सॉल्व करते और उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई को हम उस कांस्टेंट की वैल्यू को हम निकालते। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको a से मल्टीप्लाई किया और a का मान निकाल लिया। तो a का मान अपने पास में कितना आया, रूट 2 अपॉन a आया। और हम देख सकते हैं कि रूट 2 अपॉन a से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो चुका था। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो वैल्यूज गिवन होंगी कोई भी वेव फंक्शन गिवन होगा और अगर वो हमारा जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड ना हो तो हम क्या करेंगे, उसको एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको ऑलरेडी 1 के इक्वल लेके चलेंगे और उसका मान निकाल लेंगे। तो हमारा जो वेव फंक्शन आएगा वो नॉर्मलाइज्ड आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं और कोई भी हमारे पास में वेव फंक्शन जो होगा उसका नॉर्मलाइज करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम आगे करेंगे सॉल्व किसी वेव फंक्शन के लिए। जैसे मान लो हमने यहाँ पर x का निकाला था, हम x स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं, p स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से x स्क्वायर का मतलब है कि x को 2 बार ऑपरेट करवाना। ठीक है, p स्क्वायर का मतलब हो जाएगा p डॉट p। आगे हम इनके वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे एक्सपेक्टेशन वैल्यूज निकालते हैं।